यतः आद्यस्य जन्म यस्य, चमत्कार क्या है कि अजन्मे का जन्म हुआ। भागवत में क्या है, भागवत का चमत्कार क्या है, क्यों सुन रहे हो? आज लेकिन सेरेमनी है तुम्हारे यहाँ, किसी का बर्थडे सेलिब्रेशन है, किसी के यहाँ कोई और फंक्शन है, कोई और प्रकार से फेस्टिवल ऑर्गेनाइज कर रहे हो। भागवत का उत्सव क्या है? जन्म आद्यस्य जन्म, जन्म मरण की उपाधि से निवृत्तमान, जो केवल जन्म मरण उपाधि निवृत्त करने के उपाय उपेय रूप जन्म को धारण कर रहा है, उस अजन्मा के जन्म की कथा कह रहे। जन्माद्यस्य, जन्म लेने वाले मरने वाले इस जन्म मरण से छुटकारा पा जाए, इसके उपाय के रूप अजन्मा होने पर भी जन्म लेने की लीला कर रहे हैं। उसका वर्णन करने के कारण भागवत केवल जीवों का नहीं, कृष्ण का भी सुधार करने वाले, ठाकुर को भी कृतार्थ करने वाले। श्री जगन्नाथ ब्रह्म सूत्र का सूत्र है यतः, वैसे बात नहीं है, व्याकरण के शब्द की रचना नहीं है, ब्रह्म सूत्र का एक सूत्र है यतः, कुतः, कुत्र, तस्मै प्रयोजनाय। बोले भगवान ने ऐसा क्यों किया? बोले उन लोगों की कृपा करने के लिए जिनके चरण कभी असद की ओर नहीं उठे। पद जो है तो व्यंग वाक्य, इसमें बड़ा एक सिंबॉलिक एक कविता के भी पद होते हैं, हमारे भी पद होते हैं। नौकरियों पदों पर तर्जनी होती है किसी का, उन पदों की रही जो पद केवल यज्ञ मंडप की ओर उठे, जो पद किसी का उपकार करने के लिए उठे, जो पद किसी दुखी को बाहों में भर के दुलारने के लिए उठे, वे पद, जिन पदों पर पहुंच जहां संतों के, महापुरुषों के, भगवत भक्तों के, रसिकों के केवल भगवत निमित्त से, सुकृतों से संपन्न जिस पथ पर उठे हैं, उस पथ पर पड़ी हुई रज जिनके माथे पर पड़ी है, उस पर माथे पर पड़ी हुई जैसे पानी में मिला हुआ केसर सुगंध देता है, ऐसे आंख के आंसू में मिले हुआ रज जब महकता है, तो उस महक पर मुक्त होकर के वैकुंठ छोड़ करके भगवान धरती पर यथा समाया तब भगवान धरती पर क्यों आए हैं? तुम्हारे कदम उठे हैं उन कदमों की ओर जिनके कदमों में कृष्ण की ओर चलने से वहां की हवा की केसर से महक रहे हैं, जिस पर मुग्ध होकर के वैकुंठ से गोविंद धरती पर आए हैं। उसका उस अनुग्रह संयुक्त उस उड़ी हुई रज कणिकाओं के अमृत सार का यतः यहाँ पर संचय हुआ है, वो है श्रीमद् भागवत। उस भागवत से रज शब्द है महाराज, शब्द है जन्माद्यस्य यतुन्वयादितरतश्चारथिष्वभिज्ञस्वरा तेजे ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत् सूरयः तेजो वारी मृदा। मृद है, उस पद की मृद है। क्या उसमें क्या हो गया है कि जहाँ भागवत की कथा होती है वहाँ ये मृद प्राप्त होता है। यहाँ तो चंदन बिछी हुई है, यहाँ तो चाट वाट पड़ा होगा, भाई पैर पहुँच करके आओ। लेकिन असली सत्संग वहाँ है जहाँ महात्मा पैर पहुँच करके नहीं, अपितु किसी भाव की कीच में पैर सांग करके आ।
और वहां बिछे हुए हृदयों पर जब उनके सूखे हुए पद के पंख की धूल झड़ती है और उसकी कणिका उनके हृदय से उठ करके उनके नाक में और कान में प्रवेश करके श्वास में मिल करके जब महकती है तो कमल पर जैसे बहुत हरा मुक्त होता है, भक्त वर्गों में नहीं जाते। मेरा तो सूत्र है यथार्थ। अब इसमें वेदांत ब्रह्मसूत्र का अध्ययन नहीं या ब्रह्मसूत्र का महाभाष्य है श्रीमद् भागवत। आज वेदांत सूत्र के महाभाष्य को भागवत का चिंतन इसलिए नहीं हो रहा कि हम सुबोधनीति नहीं पढ़ते, हम विजयध्वज नहीं पढ़ते, हम वीर राघव नहीं पढ़ते, हम बृहत्तोषणी लघुतोषणी नहीं पढ़ते, दीपक दीपिका नहीं पढ़ते। ये सच्ची तो है भागवत की। किसी ने ब्रह्मसूत्र के किसी सूत्र पर जोर दिया है, किसी ने ब्रह्मसूत्र के किसी सूत्र पर जोर दिया है। भगवान वल्लभाचार्य जी ने यहाँ तक तुलसी माई के एक वैष्णव बैठे हुए, तुलसी माई के वैष्णव भगवान वल्लभाचार्य सुबोधनी जी में ब्रह्मसूत्र के आधार से कहते हैं यत्र तस्य रसरूपस्य वात्सल्येन परिवर्षति परिवर्षति तस्यास्वादने रतः ब्रह्म संहितार्थं भाष्ये करो। यहाँ रसरूप ब्रह्म के वात्सल्य रस के आस्वादन की उत्कंठा लेकर के नंद यशोदा बलराम प्रभृति को बोलंद आपने तो विकृत हो करके कृष्ण के चरणों की बढ़ती हुई पैजनी बजती हुई कटी की कंकड़ी बनती हुई गंधे के मुक्ताश्रक पर मोहित होकर के वृद्ध होने पर भी नाचने को मजबूर है। मैं उस वात्सल्य रस का परिवेशन सुबोधनी में करना चाहता हूँ जिसका एक कण स्वाद करके बालक के संग जैसे बूढ़ा नाचता है गोपाल के संग जीव नाच ले। यथा इसलिए कहा कि भागवत की महिमा को सुन लीजिए, लेकिन भागवत को हम सुनाने के समय अपनी मजबूरी भी तो कहें कि जिसके एक जगह के ऊपर गुरु कृपा से विद्वानों की कृपा से महीनों नहीं एक एक जीवन भी कम है, एक एक जीवन भी अपूर्ण। एक आचार्य एक पद दे रहा है, एक आचार्य वो कह रहे हैं बोले यतः श्री जी को यत्र निकुंज मंडपे युगल विहार अनवरत अवश्युत रूपेण तत्प्रवाह सहितेन समर्थ्यः शिवादिकास्वादनं कुर्वन्ति तत्र विराजन्ते भक्ताः नृत्यन्ति गायन्ति च तस्य तपः इति कर्म। भक्तजन उर्दगारू होकर के राधा भाव गोविंद के युगल स्वरूप माधुर्य सेवन में उतावले हो करके पति पत्नी घर बार परिवार छोड़ करके लगोटी भी खोल करके धूल में रमते हुए हाय हाय करके पुकार रहे हैं। उन कृष्ण प्रेम के रोते हुए भक्तों के चरणों की रज जिस वृंदावन में है उस वृंदावन की रज सेवन करने के लिए हम राज्य छोड़ करके आए। इसलिए भागवत सरल के सरल भी है। भागवत के एक एक सूत्र को बिना के ऊपर कोई हल्का फुल्का राग भी गाया जा सकता है, लेकिन खूबियां नट करके गंभीर से गंभीर रागों का उत्सर्जन भी हो सकता है। जहाँ की बस आँख नींद लेते हैं कि वो गला काम नहीं करेगा, होठों के स्पंदन से प्रकट नहीं होता, गायक को मौन होना पड़ेगा, तारों की झंझटी से अनुमान हो सकेगा, प्रत्यक्षानुभव अभावत्वात् गायत्री स्वगायन्ति गायिका थी। अगर कंठे ही सब कुछ कहता तो वाद्यों की क्या जरूरत थी। इतना संगीत है एक शब्द के भीतर, उसकी कुछ ध्वनि सितार से, कुछ गिटार से, कुछ मृदंग से, कुछ सारंगी से, कुछ सरोद से, कुछ वीणा से, कुछ वेणु से, कुछ कठोर से, कुछ मृदंग से, कुछ अलाप से, कुछ अवरोध आरोह से, अवरोह से, गति चमक से, कुछ कुंठा से, कुछ निष्कुंठिता हो करके, कुछ नृत्य से, कुछ नाद से, कुछ अनेक प्रकार के निष्कर्षण से, बाकी कुछ मुद्राओं से अभिव्यंजना होने पर भी जैसे
पूर्ण शब्द पूर्ण रूप में व्यक्त नहीं होता, ऐसे शब्द मूर्ति भागवत की है। करोड़ों व्यासों के द्वारा भी आज इसके अर्थ का निर्धारण नहीं होता। और आगे एक परम ये दोनों दंपति बैठे हैं, अनन्य है, इन्हें जगत में समझा जाए तो एकाग्र है, परंतु ये माताश्री इनके भक्ति धर्म में प्रविष्ट होने की प्रसन्नता में ही अपना शरीर त्याग दिया और आशीर्वाद भी के पिता प्रसन्न है कि हमको ये आशीर्वाद दे गई कि ये भक्ति मुख हो गए। और ये किसी निमित्त से नहीं, केवल किसी को प्रसन्नता, किसी यज्ञ का आयोजन, ये सप्ताह नहीं है, कोई नियम का प्रतिबंधन भी नहीं है, केवल ये अपने थोड़े जगहवासी सीधे साधे हम जैसा भी टेढ़ा मेढ़ा के हैं, उसे सुनने की उत्कंठा से प्रचंड गर्मी में बम्बई से यहाँ एकत्रित हुए हैं। और हम भी इनका पुनराज कैसे कर सकते हैं, जितना हमारा शरीर मन बुद्धि आत्मा जितना भी हमारा साथ देगा, उसके अनुवाद से श्रीमद् भागवत की नाद माधुरी का। श्रीमद् भागवत क्या है? शब्द, शब्द तो, लेकिन असली इसके लिए शब्द क्या है? नाद। सारा रस आनंद कहाँ है? नाद। महाराज रूप गोस्वामी पाप कहते हैं, नादा नामश्च माधुरी सावती वंशिका नाद परिमाणु विमर्शति। कितनी नाद माधुरी, सुंदरियों की बोली, बच्चों का रोना, वाद्यों का बजना, कवियों का बोलना, गायकों का आलापचारी करना, सब माधुरी इकट्ठी की जाए। मेघ का गर्जन, समुद्र का उद्वेलन, हरिताओं तो थोड़े से आगे आ जाओ, खुशी में बजे एक बात आप बड़ी ध्यान से सुनो। जो श्री कृष्ण की वंशी में बजे और जो राधा रानी के नूपुर में बजे, दोनों ही सोने के हैं। ठाकुर जी वंशी बांस की पोल है, राधा रानी के नूपुर अनेक मणिमुक्ताओं से जटित है, लेकिन पोल उसमें भी है। इसलिए राधा रानी के पैरों के नूपुर में बजे हुए कल जब श्री कृष्ण के अधरों की वंशी में ईको किए, इस बात का करो तो उस बात में बहुत देर तक होती रहती है। राधा रानी ने ठुमका मार करके नूपुर बजाया, वो श्री कृष्ण की वंशी में घंटों कल्लोल करता रहा। और श्री कृष्ण की वंशी से जब सर्वलोक में गिरा तो उनके भक्त परमहंसों के हृदयों में चिंगारियों की तरह जम गया, जिसको गायक लोग गा करके हजारों बिना वेणुओं में ध्वनि करके आज संगीत की महफिलों को सजाए हुए। यावती निखिले लोके, अखिल निखिल लोक में जितना माधुर्य है वो वंशी के नाद में है। और वो वंशी के नाद के कल जो कल्लोल कल जो है वे ही श्रीमद् भागवत के अक्षरों के रूप में श्रीमद् भागवत के 18,000 श्लोकों के पिटक में सुरक्षित हैं। जो जिस शब्द को और स्वर को, दो चीज है, एक स्वर और एक सुर, दोनों संस्कृत के शब्द हैं। स्वर वह है जो मुंह से निकले, सुर वह है जो नाभि से निकले। नाभि का सुर जब मुंह के स्वर से टकराता है तब जो ध्वनि पैदा होती है वो रसज्ञानमा है, तो समस्त जगत में व्याप्त हो जाती है। इसलिए बंधु, भागवत कोई साधारण वस्तु नहीं है। इसके लिए और कुछ महिमा मधुरिमा कहना संभव नहीं है।
एक ही शब्द स्वीकार करो कि भागवत और कृष्ण एक वस्तु के दो नाम हैं। इसलिए कहा श्रीमद् राधा कृष्ण की परम मंगलमयी मूर्ति ये श्रीमद् भागवत है। बोले इसका हम क्या कर रहे हैं? बोले कथा नहीं। कथा का मतलब क्या है? पांव पर उठ रहे हैं, चरण त्यागनम कस्य, बोले तस्य, बोले केन प्रकारेण धारणम भवति यदा यथा रूपेण, अर्थात राधा कृष्णस्य पादानुदनम इति कथा। राधा कृष्ण का चरण चावन ही कथा है। दृष्टांत कहना, प्रवचन करना और लेक्चर देना और व्याख्यान देना कथा नहीं है। क्या आनंद आता है किसी समर्पिता बंधु को अपने नवकांत के चरण दावने में, और इस आनंद के ऊपर राधा रानी से ईर्षा हो गई ठाकुर को, तो छोड़ती नहीं है फिर लक्ष्मी। जब देखो तब चापन करती रहती है। क्या मधुरता है! तो तत् माधुर्य परिसेवने समायातो यतः, उन राधा रानी के श्री लक्ष्मी जी के द्वारा जावे गए अपने चरणों के माधुरी के आस्वादन की प्यास लेकर के निकुंज में बैठे हुए स्वयं राधा रानी के चरण के चापन के द्वारा राधा रानी के अनुभव के भाव का रस ले रहे हैं, जहां उस वृंदावन में यथा उसी वृंदावन आप लोग बता दें। इसलिए वैकुंठ से उल्टा है। ऐश्वर्य में कांताकांत भाव, माधुर्य में केवल प्रेयसी प्रिय भाव। लक्ष्मी जी नित्य कांता, वृंदावन में नित्य प्रेयसी। इसलिए इस वृंदावन के प्रिया प्रियतम के रस विहार में और उन्हीं के अभिन्न विहार विलास, उन्हीं के दिव्य रस माधुर्य से परिप्लुत शब्दों की सीढ़ियों में सुरक्षित रखा गया। ऐसा फ्रीज है भागवत के शब्द, ऐसा रेफ्रिजरेटर है, ऐसा फ्रीज है। तो फ्रीज में रखा हुआ जैसे दूध जल्दी खराब नहीं होता, भागवत की स्थिति में रखे हुए भगवान विषयक अर्थ कभी मलिन नहीं होते, कभी बासी नहीं होते, निरंतर उनका सेवन होता है। लेकिन उसके लिए सबसे बड़ी बात है कि पात्रता है, और पात्रता का दाम जो है वो केवल राधा रानी के है। राधे राधे पहले क्यों कहते? छोटे बड़े की बात नहीं। पहले राधा नाम से पात्र लो, फिर कृष्ण नाम से रत्न लो। पात्र ही न लोगे तो क्या करोगे? अब वो अलग बात है कि ऑपरेशन करा करके पाइप पेट में गिरवाओ। वेदांत आदिकों का पाइप गिर करके जरूर समाधि के अत्यंत गंभीर रस को पाकर के उसके स्वाद से रहित होकर के जीवित रह जाओ तो ठीक है, लेकिन जीवित भी रहे और स्वाद भी रहे तो वो केवल वेदांत रस सिद्धांत की निष्पन्नता से नहीं है, वो तो माधुर्य समृद्ध गोविंद चरणारविंद की प्रपन्नता से होता है। भक्ति होगा वो शरणागति से तब। इसलिए प्रपन्ना नाम प्रपत्ति वालों के बीच की कथा अलग होती है और विद्वान ज्ञानियों की कथा अलग होती है। उनको चाहिए, दांत वालों को चाहिए चबाने की चीज और दंतहीनों को चाहिए चोषण की चीज। भक्त होता है दंतहीन, इसलिए नाम है नारदा। रदा नवत्पत्ति, नारद जी के दांत में कोट लिए। कोटला आदमी कैसे चबाएगा?
इसलिए नारद जी को चबाते नहीं है, चम्मच से चाटते या मैया की उंगली से चाटते हैं। इसीलिए नारद हैं यथावत जो किशोरी की देवी हैं कृपा की चम्मच से चलाती हैं वो चाटते हैं। वे प्रत्येक संप्रदाय के जो कन्वे करने वाले मैसेज के कन्वेयर जो हैं वो नारद जी बिना कुछ मिलाए हुए अपनी कृपा के चम्मच से। तुम यहाँ सब बैठे हो, भोले भाले होकर के बैठो। कैसे बैठो? समईशनाम त्यक्त्वा, ऐशना को त्याग। महाराज वो एक कथा दी संगामित सुना रहे हैं नारद जी को। आपको कोई ब्राह्मण था, बड़ी मुश्किल से तो बेटा हुआ है कि अति की कृपा से वो डाला है। बेटा होना न हो, बैठो भैया क्या करें, बैठो न बैठो अलग बात है, खाओ न खाओ, थोड़ा खाओ, स्वादिष्ट खाओ, हल्का खाओ, सात्विक खाओ। तुम्हारा शिवलाल में वो लड़का तो भाग्य में नहीं था, लेकिन वो किसी ने जबरदस्ती लड़का दिया तो नहीं। केवल लड़का विषयक अपनी वासना की निवृत्ति के लिए खुद वो कर्म के रूप में लड़का बन गए। बोले क्यों गैया के पेट से पैदा क्यों हुए? बोले इसलिए एक गैया ही ऐसा बलबूत त्याग की है कि जिसका मुख्य जलामत की तरह किया जा सकता है और इसके गोबर के देश से मंदिर भी पवित्र होता है और रसोई भी पवित्र होती है। संत का मल भी है। अगर विश्वामित्र का मेनका में आसक्ति भी हुई तो वो मल भी इतना विशाल हो गया कि दुष्यंत के भरत जैसे महापुरुष साक्षात भगवान प्रकट हुए, जिनके नाम से इस देश का नाम भारतवर्ष हो गया। महापुरुष का मैल भी महाराज कुछ ऐसा विचित्र प्रकट कर देगा। और दुष्ट का पुण्य भी, रावण आदिकों का तप भी घातक है और विश्वामित्र प्रवृत्ति का अपराध भी सात्विक है। उससे हित हुआ है, उससे अनेक। इसलिए महाराज गोकर्ण से कहते हैं, गोकर्ण से आकर के आप मुझे ब्राह्मण ने कहा मेरे लात मारी है मेरे लड़के ने। गोकर्ण जी ने कहा आप अध्यात्म के अधिकारी नहीं हो, पात्र बनो। पिता से कहते तुम पात्र बनो। बोले कैसे पात्र बने? बोले जाओ जिस लड़के ने लात मारी है उसके पैरों को चाटो, उसके पैरों की पूजा करो, सदा जन्म कुरु। बोले लड़के के पैर से तो लात मारी? बोले क्यों? जो तुम्हारी गलती थी कि तुम ये कामना कर रहे थे कि लड़का हमारे पैर चाटे, वो तुम्हारे पैर छूटा, तुम बड़े अभिमान होते, मेरा लड़का बड़ा लायक है, मुझे प्रणाम करता है, मेरी पूजा करता है। उसका क्या फायदा होता? तुम्हारा अभिमान पोषण होता। ऐसा लड़का तो भगवान करे सबके घर पैदा हो। यदि बोले जिसकी लात खा करके घर छोड़ करके श्री राधा गोविंद के वृंदावन में विहार करने का सौभाग्य प्राप्त हो, उन लड़कों को लेकर क्या करो जो दुनिया में धकेले? वो है तो लड़का लेकिन तुम्हारा गुरु है। 1 लाख जन्म में भी तो घर बार परिवार परिकर छोड़ करके वैरागी नहीं हो सकते थे। उसने एक ही ऐसी लात मारी कि घर से उछल करके संत के जन्मों में आ गई। कैसी लात है? बात बन गई। दृष्टि है, सत्संग से क्या मिलेगा? दृष्टि। और दृष्टि न मिली तो क्या हुआ? आंख भरी कमल की सी हो लेकिन दिखता ना हो तो अंधा ही कहा जाएगा। सत्य को समझने की दृष्टि नहीं है तो कमल और खंजन की सी भी आंख भरकर भी अंधा है। और महापुरुष के तात्पर्य को समझे और आंख न भी हो तो सूरदास अमर है, बिल्वमंगल अमर है। क्योंकि दोनों आंख बंद करते रहते हैं, तीसरी नजर से सबको देखते रहते हैं। वे तीसरी नजर क्या है? कृष्ण कृपा।
वह नजर जो सत्संग से प्राप्त हुई। तो गोकर्ण जी ने कहा, पिताजी बेटे के पैर छू के आओ, जो विरोध कर रहा है। बेटे लात मारी, तुम लात क्यों न देखते? वो क्या माथा मारता? तो तुम प्रसन्न हो जाते, तुम्हारे पैर में जोर से माथा मारता और पैर की हड्डी टूट जाती और इस प्रणाम को तुम क्या कहते? क्रिया का ही तो भेद है। उद्देश्य तो सफल हो गया तुम्हारा। पूजा तो उद्देश्य की है, कर्म को तो वेदांत मानता ही नहीं है। क्या बुरा काम किया? अब ये बैठे हैं, जोड़ करके लाली को बेटी के माथे में कोई मच्छर बैठा जो मार रहे। अब दूर से पर देखेंगे, देखो व्यास जी को वो लड़की बैठी थी, उसके माथे के ऊपर मार दिया, थोड़ा धैर्य नहीं रखा। अरे वो इंसेक्ट था, पॉइजनस इंसेक्ट था, काट लेता, कैसी पीड़ा होगी। उसके कष्ट से बचाने के उद्देश्य से ऐसा हुआ। उद्देश्य में पाप पुण्य है, कर्म में नहीं। ऑब्जेक्ट क्या है, एम क्या है? और ऑब्जेक्ट यदि गलत है तो ऊंचे से ऊंचा यज्ञ से बड़ा भी पाप कोई नहीं है। ऑब्जेक्ट गलत है तो मंदिर के दर्शन, भगवान के दर्शन करने से, बिहारी जी के आगे में जाने से बड़ा पाप कोई नहीं है। यदि दृष्टि भ्रष्ट है तो शालग्राम जी को गोदी में लेकर के चलना भी बहुत नुकसानदायक है। दो भक्त थे, शिव जी का पूजन करते थे, बाढ़ आ गई, पानी में मंदिर डूब गया। एक ने कहा तो भाई चलो, बोले क्या करेंगे आप, पानी में मरना छोड़ेंगे, बाढ़ उतरेगी, पूजा कर जाइए। मैं तो जाऊंगा। वो लोग फूल चढ़ाता था, वो लोग अपनी खराब मारता था शिव जी के माथे पर। फूल चढ़ाने वाला तो लग गया और मारने वाला बोला मैं जाऊंगा पर मारना नहीं छोड़ूंगा। और जैसे ही उसने उतार के खड़ाम शिव जी के माथे पर मारी, शिव जी लेके नाक उठे कि मुझे तो न फूल चाहिए न खड़ाम चाहिए, मुझे तो ये भाव चाहिए। और भाव समझने वाले सब नहीं होते। इसलिए गोकर्ण ने पिताजी से कहा, हे आपने ब्राह्मण धर्मम भजस्व सततम त्यजलोक धर्मान सेवस्व साधु पुरुषान जहि काम तृष्णाम अन्यस्य दोष गुण चिंतनमाशु त्यक्त्वा सेवा तथा रस बहुनितरम विवक्वम्। धर्म करो मत, सावधानी से। धर्म करने की वस्तु नहीं है, धर्म एक एक्शन नहीं है, एक्टिविटी नहीं है, न ये कोई रिएक्शन है, न किसी चीज का रिलीनिंग है, न किसी चीज का ये न कोई प्रोवाइड करता है और न ये किसी के लिए किसी प्रकार की कोई रेस्ट्रिक्शन, कोई इंस्ट्रक्शन नहीं करता। इसकी कोई कंस्ट्रक्शन भी नहीं है। केवल धर्म एक ऐसा पेय है, लिक्विड है, जिसको तुम किसी शर्त के मुख से पी सकते हो, खुद भी उसके फल का रस निकाल नहीं सकते। धर्मम भजस्व। मैया प्यास लग रही है, ये अब हम रस निकाले। जिसकी मैया भी नहीं हो, जिसकी कांता भी न हो, वो भागा भले अपने आप अपनी रसोई बनाए, अपना रस निकाले। लेकिन जिसकी कांता है, जिसकी मैया है, उसको तो गिलास में भर के मैया पिलाती है। जिसके पास में गोविंद का नाम है, वो धर्म का उपद्रव क्यों करे? धर्म मैया की तरह स्वयं अपना रस उसे पिला जाएगा। जो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे तुम कह करके नाचो और मैया घूट घूट अपने अंचल की कथा को शुद्ध पिला। धर्मम भजस्व, तो आनंद रूप बड़ा स्वादिष्ट पेय है। तो सुमधुरम सुदलितम लालित्य लावण्य पूर्णम, तो हजारों स्वर्गों से भी बढ़िया। तो माने स्वर्ग भजस्व स्वर्गादि सुखादि तुच्छिकता यस्त्र यस्मात् यस्त्र येन। स्वर्गादिक तुच्छ भी जिसके आगे, कामनी कंचन कीर्ति कवल कादम उर्मी, ये भी सब जिसके आगे तुच्छ है। ऐसे भजस्व आओ
ऐसे दिव्यामृत को पियो। किसको ऐसे? बोले धर्मस्य क्या? बोले श्री कृष्ण का प्रेम। श्री कृष्ण को क्या करोगे? श्री कृष्ण किस काम के हैं? इनकी कठोरता नहीं, इसकी कहा जाए लाइफ को छोड़ो तो अपनी तैयारी ये बात नहीं है। एकदम अपना बैटरी का एक तैयार है जो दिव्य हाँ पियो बहुत अच्छा बड़ा मीठा पियो बोली। मैं महाराज कोई बाइक कर देगा, मेरे पेट में गैस कर देगा, नहीं कुछ नहीं। सो जैसी तुम्हारी प्रवृत्ति और रुचि है वैसा ही असर करेगा। तो देखिए शब्दों को मत हो संस्कृत का, इसलिए हम थोड़े कठिन बदनाम हैं, थोड़ा क्लिष्ट, क्योंकि हम शब्द को चंदन लगाना कितना ठंडा है, लेकिन चंदन पीना बहुत गर्म है। चंदन पीने में केसर बहुत गर्म है, जिसको निमोनिया हो जाता है उसे केसर खिलाई जाती है, और जिसको गर्मी हो जाती है उसके केसर लगाई जाती है। और केसर को घोटना बहुत कठिन है, और घुटे घुटाई का लेप कर लेना बहुत सरल है। तो शब्द को घोट करके उसकी ठंडाई बना करके पीने के लिए थोड़ा कृपा पात्र जन अपेक्षित। इसीलिए श्रीमद् भागवत में धर्म भजस्व, हम विश्वास दिलाते अति मधुराति मधुरम मधुरतमम च स्वादिष्टम स्वाद्यम च तन्निर्यात भूति वर्तते यस्मिन्। पीबो पीबो पीले, तुम यहाँ आए हो तो पियो, सब काम रोज होते रहेंगे, व्यापार भी चलेगा, परिवार भी चलेगा, लेकिन रोज कोको कोला तो मिलेगा, गोल्ड स्पॉट तो मिलेगा, लेमन सोडा तो मिलेगा, लेकिन संत के होठों की सिंदूरी तो पिसा हुआ कृष्ण कथामृत नहीं मिलेगा। अरे चूल्हे में डाल दे घर को, स्वाहा कर। है किसको ये चक्कर में पड़ा हुआ है? स्वाहा में बोला क्यों? स्वाहा बड़ी चीज है, यहाँ अपूर्वत्व नहीं आती। अगर वेद मंत्र बोल करके आहुति दी जाए वो राख में गिर जाए तो अपूर्वत्व उत्पन्न नहीं होता। बोले तुम्हारा सारा उद्योग स्वाहा होगा जा रहा है। क्यों? बोले तुम उसे संसार की चीजों की प्राप्ति करने में लगा रहे हो, गोविंद के प्रेम में उसे गोविंद को नहीं चाह रहे। सचेतन पियो, झूम के पियो, और जो पिला रहा है उसके पद चूम के पियो। एक ही शब्द देखो पद्म पुराण करके महात्मा पद्म पुराण में भगवान का ये भागवत देख लो, ठंडाई घोट नहीं सकते, क्षणी क्षणाई रोज पी सकते। बड़े बड़े वेदांत के सिद्धांतों को और साधना की सिद्धियों को तुम प्राप्त नहीं कर सकते हो, इसलिए भागवत में ठंडाई को सुखा करके गोलियां बना दी है, मुंह में रखते ही तुम्हारे सूक्ष्म दिल के जल करके लिक्विड बन जाए। पियो, एक बार जरूर पियो। तुम्हें कोई दुख होगा, किसी दोस्त से मिलो तो चल जाता है, और कीर्तन में चलते हैं, ताजमहल में चलते हैं, और हम भी कहते हैं कि एक बार वृंदावन में आ, हमारे सत्संग में आ, एक गिलास हमारे मुंह से फिर देखे, कौन सी चिंता रह जाए, कौन सी समस्या रह जाए, कौन सा स्टेज रह जाए, कौन सा टेंशन रह जाए। तो इसलिए कहते हैं धर्म से सारम
बोले कृष्ण कथामृतम, कृष्ण कथामृत ही संपूर्ण धर्म का परम सार। बोले कथा में क्या है? बोले वही लहर तो बढ़िया है समुद्र की जिसमें मोतियां हो, और कृष्ण कथा का ही तो लहरें हैं जिनमें कृष्ण नाम के मोती दिख रहे। धर्मम भजस्व, बोला एक गिलास दे दो, 2 गिलास दे दो, नहीं कैसे करोगे? बोले सतत, सतत माने सदा नहीं, भैया कमरे से निकलोगे तो स्विच ऑफ करके निकलोगे, लेकिन वहां जिस कमरे में लीला हो रही है स्विच ऑफ नहीं होता, लीला रात दिन हो रही है, 2 घंटा 2 घंटा पी के क्या करोगे? निरंतर पियो, सतत यत्र रमति निरंतरम सतत पियो, निरंतर वो लीला कर रहा है, निरंतर तुम पिए जाओ सततम।